दही भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थाली में दही होने का मतलब है कि आपकी थाली स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। मसलन इसके कई फायदे हैं। आप तरोताजा रह सकते हैं, पेट से जुड़ी समस्या खत्म हो सकती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वगैरह वगैरह। लेकिन दही खाने से सिर्फ फायदे ही नहीं होते, नुकसान भी हो सकता है। और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि एक आदमी रास्ते में दही खाने के लिए रुका और उसकी नौकरी चली गई। क्या यह खबर पक्की है? महाराष्ट्र का श्रीखंड हो, या बंगाल की मिष्टी दोई, ग्लास फुल पंजाबी लस्सी हो, या राजस्थानी कढ़ी, इन सभी में दो बातें एक जैसी। पहला तो इनका स्वाद और दूसरा इसे बनाने में लगने वाली दही। अच्छी सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दही से अच्छी चीज क्या हो सकती है? लेकिन क्या इस दही से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं आप? नहीं ना? तो ये वायरल मैसेज देखिए। ट्रेन ड्राइवर की बच्चों जैसी जिद। ड्राइवर ट्रेन चला रहा था, तभी उसे दही खाने की तलब लग गई। बस फिर क्या था, ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही ट्रेन को रोक दिया और अपने असिस्टेंट को दही खरीदने भेज दिया। मंत्री साहब को पता लगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। वायरल मैसेज के साथ एक तस्वीर भी लगाई गई। तस्वीर में ट्रेन का एक हरे रंग का इंजन और दूसरी तरफ एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें एक आदमी है, उसके हाथ में कुछ नजर भी आ रहा है। क्या यही वो ट्रेन ड्राइवर है जिसकी दही खाने की वजह से नौकरी चली गई? ट्रेन कहाँ की और कहां से कहां जा रही थी? सवाल तो यह भी है कि ट्रेन किस देश की है। हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल की तो ये तस्वीर हमें एक पाकिस्तानी वेबसाइट पर मिली, जिससे साफ हो गया कि ये ट्रेन पाकिस्तान की है। वायरल तस्वीर में दूसरी फोटो की पड़ताल करने के दौरान हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला। वायरल तस्वीर में दिख रहे इस आदमी की तस्वीर इसी वीडियो से ली गई है। वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने पर पता लगता है कि ये शख्स कोई आम खरीदार नहीं, बल्कि पाकिस्तान रेलवे का कर्मचारी है। ये पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन बीच में रोककर स्वैग देखें इनका आप। और जब ये रेलवे कर्मचारी दही लेकर ट्रेन में चढ़ा, तब जाकर ट्रेन चली। ट्रेन बीच में रोके तो जनाब दही लेने उतर गए। अम्मी जी ने दही लेने भेज दिया था। पड़ताल करने पर पता लगा कि पाकिस्तान में ड्राइवर राणा मोहम्मद शहजाद और उसका असिस्टेंट इफ्तिखार हुसैन ट्रेन लेकर लाहौर से कराची जा रहे थे। तो अचानक ट्रेन को बीच में इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि ड्राइवर को दही खाने का मन हो रहा था। ड्राइवर ने बिना किसी सिग्नल के अपनी गाड़ी को एक कस्बे कानाकाचा के पास रोक दिया और उसके बाद ट्रेन से उसका असिस्टेंट उतरा और दुकान से दही लेकर ही वापस लौटा। ट्रेन को बिना स्टेशन के बेवजह पटरी पर रुका देखना आसपास के लोगों को भी खटका। जब उन्हें पता चला कि ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर दही लेने गया है तो एक शख्स ने उसका वीडियो बना लिया और पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। ये जनाब जी जा रहे हैं, घर से दही लेने निकले हैं ये। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान के रेल मंत्री ने ड्राइवर और उसके असिस्टेंट दोनों को सस्पेंड कर दिया। रेल मंत्री ने चेतावनी देते हुए बयान जारी किया कि मैं भविष्य में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी को भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय संपत्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं दूंगा। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तानी रेलवे की खूब किरकिरी हुई।
सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी रेलवे का खूब मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर साल 125 से ज्यादा ट्रेन हादसों के बाद पाकिस्तान में ट्रेन ड्राइवरों का ये हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में दही खाने से नौकरी जाने वाली खबर पक्की पाई गई है। बर्थडे ये शब्द सुनते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है केक, सजावट और बर्थडे बम्स। रिश्तेदार हो, दोस्त हो या भाई बहन, हम जन्मदिन तो ऐसे ही मनाते हैं और केक काटने से पहले तो केक को चेहरे पर लगाना तो जैसे परंपरा ही बन गई है। उसके बिना तो केक काटना जैसे अधूरा सा लगता है। खूब पार्टी करते हैं और करीबियों को बर्थडे बम भी देते हैं, लेकिन क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि ये सब मिलकर किसी की जान ले सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ठीक ऐसा ही हो रहा है, जिस वजह से एक लड़की की मौत हो गई। वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है? बर्थडे का सेलिब्रेशन तो अक्सर ऐसा ही होता है, खासकर दोस्त के जन्मदिन पर दूसरे दोस्त जब पार्टी के लिए आए हों। मौज मस्ती वाला माहौल है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तभी अचानक ये हुआ। कुछ लड़के सड़क पर अपने एक दोस्त के साथ केक काटकर उसका बर्थडे मना रहे हैं। 5 लड़के सड़क के बीचों बीच अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन के दौरान दोस्त के मुंह पर केक रगड़ा जाता है, बर्थडे बम्स दिया जाता है, यानी मस्ती में उसे मारते हैं जिसका जन्मदिन होता है। और तभी वो लड़का जिसका जन्मदिन होता है वो गिर पड़ता है। दावा किया जा रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान मुंह और नाक पर केक लगने से युवक को सांस आना बंद हो गई और उस युवक की जान चली गई। वीडियो शेयर कर लिखा गया है कि आज के जमाने का बर्थडे सेलिब्रेशन कहा जाने वाला ये बेहद बेहुदा तरीका है। केक मुंह और नाक पर लगने से सांस आनी बंद हो गई और अनजाने में ही सबने अपने प्रिय मित्र की जान ले ली। खुशी को खुशियों वाले तरीके से ही मनाओ, अपने बच्चों को समझाएं। सच में ये तो बहुत ही डरावना है। बर्थडे मनाते वक्त अक्सर लोग एक दूसरे के चेहरे पर केक तो लगा ही देते हैं, लेकिन क्या केक नाक और मुंह में जाने से सांस रुक सकती है और किसी की मौत हो सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जिस वीडियो के बारे में हमें पता लगाना है वो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो के पड़ताल के दौरान हमें सोशल मीडिया पर एक और वीडियो मिला जिसके साथ लगभग वैसा ही मैसेज वायरल है और इस दूसरे वीडियो में भी लगभग वैसे ही जन्मदिन मनाया जा रहा है जैसा कि पहले वीडियो में मनाया गया है। इस वीडियो के साथ भी दावा किया जा रहा है कि जन्मदिन मनाने के दौरान इस लड़की की मौत हो गई। तो क्या सच में केक को इस तरह मुंह पर लगाना खतरनाक हो सकता है? तो केक में डालने से क्या हुआ कि आपका नाक और मुंह पूरा बंद हो गया और इसकी वजह से होता है एस्फिक्सिया, आपका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। तो ये एक सडन डेथ इससे हो सकती है क्योंकि जो हमारा जिंदगी चलती है 3 ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन से चलती है। हमारे लंग्स है, हार्ट है और ब्रेन है। तो सडन डेथ में क्या होता है कि सांस रुक जाता है, हार्ट का फंक्शन रुक जाता है और सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान। कभी कभी अंदर कुछ जाने के बाद बाहर निकलने को जगह ही नहीं है तो उसके वजह से उसकी डेथ होगी। तो अभी जो हमारे और हो सकता है कि बर्थडे बम मारते समय कहीं उसके प्राइवेट पार्ट पे लग गया, उसकी वजह से भी कुछ मौतें ऐसी हुई है जो हिस्ट्री के हिसाब से। केक को इस तरह नाक मुंह पर लगाने पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती है और हृदय गति रुक सकती है, यानी खाना श्वसन नली में फंस जाने पर यकीनन मौत हो सकती है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी जान बचाई जा सकती है। अब इसको हम लोग अगर वक्त पे जान लो तो बचा सकते हैं कि एक डिफिब्रिलेट होता है, कार्डियोपल्मोनरी मसाज होता है या रिससिटेशन होता है या खाली हार्ट को कॉम्प्रेस करने से भी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला ये वीडियो आखिर है कहां तक? पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो हमसा नंदनी नाम के एक वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट पर मिला। हमसा नंदनी के अकाउंट पर मिले इस वीडियो के बारे में लिखा गया कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ध्यान रखें कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड ड्रामा और व्यंग है। ये शॉर्ट फिल्में केवल लोगों को जागरूक करने के लिए हैं। हमसा नंदिनी आमतौर पर ऐसे ही स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं।
अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने ऐसे जागरूक करने वाले कई वीडियोस शेयर किए हैं। हड़ताल के दौरान मिला दूसरा वीडियो भी इसी मकसद से बनाया गया है। वीडियो में जिस लड़की को मरा बताया गया है वो अपने कपड़े सही कर रही है। साफ है, वायरल वीडियो जागरूकता फैलाने के मकसद से बनाया गया है और वीडियो में दिख रहे सारे लोग कलाकार हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। सच्चाई में किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि केक या खाना श्वास नली में चले जाने पर मौत भी संभव है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही पाया गया। कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने जरूर सुनी होगी। सदियों से चली आ रही कहानी में धीरे चलने के बावजूद रेस जीत जाता है, लेकिन उस कहानी में खरगोश सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। लेकिन अब कछुआ भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख गया है। अपनी धीमी गति को पीछे छोड़ते हुए वो दौड़ना सीख गया। सोशल मीडिया पर तो इसका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें लगभग आधा दर्जन कछुए एक दूसरे से रेस लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तेज दौड़ने वाले कछुओं की सच्चाई क्या है? ध्यान से देखिए, ये कछुए साधारण गति से चल नहीं रहे बल्कि असाधारण तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। इनके आगे न तो कोई खरगोश है और न पीछे, फिर भी ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे कोई जंग जीतनी हो, किसी रेस में अव्वल आना हो। ये भी देखिए सोशल मीडिया पर इन कछुओं के बारे में आखिर लिखा क्या गया है। मुझे नहीं पता था कछुए इस तरह भी दौड़ते हैं। लगता है खरगोश से रेस जीतने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। किसी जीव जंतु के बारे में अनोखी और नई जानकारी पाकर हैरानी ही होती है कि आखिर ये क्या। ठीक वैसा ही इन कछुओं के साथ हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो रहे हैं। तो क्या कछुए तेज गति से दौड़ भी सकते हैं या फिर ये किसी खास प्रजाति के कछुए हैं? अगर हाँ तो ये दौड़ने वाले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? दौड़ने वाले कछुओं के बारे में जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की कि क्या सच में कछुए ऐसे इस तरह से दौड़ सकते हैं या वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो कुछ और ही है। ऐसा भी हो सकता है कि एडिट करके कछुए के वीडियो की स्पीड बढ़ा दी गई हो। पड़ताल करने पर पता लगा कि कुछ कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं। ये धरती पर चौथे सबसे धीमे चलने वाले जीव हैं। एक साधारण कछुए की रफ्तार 270 मीटर प्रति घंटे की होती है। इस गति से चलने पर भी एक कछुआ एक दिन में मात्र 6.4 किलोमीटर ही चल पाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक किसी कछुए की अधिकतम रफ्तार 11 इंच प्रति सेकंड यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है। महंगी और आलीशान शादियों के बारे में तो आपने खूब देखा और सुना होगा। किसी में दूल्हा चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने आता है तो किसी शादी में दुल्हन के महंगे कपड़े और सजावट की चर्चा खूब होती है। इन शादियों का खर्च करोड़ों अरबों तक चला जाता है। लेकिन क्या आपने किसी दूल्हे को साइकिल से दुल्हन की विदाई कराते देखा है? सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन साइकिल पर सवार दिख रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये तस्वीरें एक पुलिस अधिकारी की शादी की है जिसमें वो अपनी नई नवेली दुल्हन की विदाई करके अपने घर ले जा रहा है, वो भी साइकिल पर। तस्वीरों की सच्चाई आखिर क्या है? हाथी, घोड़ा, महंगी कार और हेलीकॉप्टर के बाद पेश है शान की सवारी साइकिल। दावा किया जा रहा है कि इस पर बैठे दोनों लोग दूल्हा दुल्हन हैं और तस्वीरें शादी के बाद विदाई के समय की हैं। ऐसा भी नहीं है कि दूल्हा गरीब है और शादी में खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर तो दावा किया जा रहा है कि साइकिल पर नजर आ रहा दूल्हा पुलिस अधिकारी है। साइकिल पर निकली साहब की सवारी।
इतनी सादगी के साथ किसी की शादी शायद ही कभी देखी होगी। साइकिल चलाकर नई दुल्हन को घर लाए पुलिस अधिकारी। आमतौर पर आजकल शादियों में अच्छे खासे इंतजाम होते हैं, खूब चकाचौंध और आधुनिकता से भरपूर व्यवस्था। आलीशान होटल और खूब सारी सजावट स्टेटस सिंबल बन गया है। ऐसे में शादियों में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आधुनिकता के बीच जो जितना बड़ा आदमी उसका उतना बड़ा इंतजाम। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में ये किसी पुलिस अधिकारी की शादी की तस्वीरें हैं? अगर हाँ, तो ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ऐसा भी तो संभव है कि ये तस्वीरें किसी फोटोशूट की हो। वायरल तस्वीरों की पड़ताल के दौरान हमने साइकिल पर लिखे इस बोर्ड को गौर से देखा। इसमें दो नाम साफ साफ देखे जा सकते हैं, SANT और RO। ये दोनों नाम ठीक वैसे ही लिखे गए हैं जैसे कि आमतौर पर शादियों में गाड़ियों पर दूल्हा दुल्हन का नाम या जस्ट मैरिड लिखा होता है। इससे ये तो साफ हो ही जाता है कि ये तस्वीरें शादी समारोह के दौरान की ही हैं। लेकिन ये कपल आखिर मिलेगा कहाँ? ये पता करने के लिए हमने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स के नेटवर्क का सहारा लिया। तो पता लगा कि ये शादी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में हुई है। इन्हें खोजने में हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि जिले में ये शादी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। हो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर क्षेत्र के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर संतोष पटेल देसी स्टाइल में साइकिल पर अपनी दुल्हन रोशनी को बिठाकर देवी देवता के पूजन के लिए ले गए, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। शादी के बाद उन्होंने मंदिर जाकर देवी पूजन किया। उसके बाद दादा दादी के चबूतरे पर जाकर माथा टेका। SDOP संतोष पटेल हमेशा से ही नए विचारों के लिए जाने जाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि वो साइकिल पर ही अपनी पत्नी को क्यों ले गए, तो news18.com को उन्होंने बताया कि आज पुरानी पारिवारिक परंपराओं और रस्मों पर भी आधुनिकता का रंग चढ़ गया है। हम अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है। साथ ही हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी में पुराने सामाजिक वैवाहिक परंपराओं का पालन किया और किसी वाहन से ना जाकर साइकिल से गांव में दादा दादी के चबूतरे पर पूजा करने गया। अधिकारी बेटे की शादी के अनूठे अंदाज से उनके पिता जानकी प्रसाद पटेल भी हैरान हैं। पुरातन परंपराओं के प्रति बेटे के जुड़ाव को देखकर उन्हें खुशी भी हुई। भारतीय परंपराओं और संस्कृति के लिहाज से शादी की तैयारियों और रीति रिवाजों को देखकर लोग हैरान रह गए। संतोष पटेल की शादी आधुनिकता और दिखावे से एकदम उलट थी। अपनी शादी समारोह में उन्होंने